प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुक्त सूत्र, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर विगत दिनों से कर रहे हैं। और पहले अध्याय में जो प्रमाण का स्वरूप बताया गया है और उस प्रमाण के स्वरूप के अंतर्गत जो स्व शब्द दिया गया है, उस स्व शब्द की व्याख्या यहाँ हम विगत दिनों से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्वयं आचार्य ने ही अलग अलग सूत्र के माध्यम से समझाया है। तो हमारी जो अभी तक कल तक की जो चर्चा हुई है वो 11वें नंबर सूत्र तक हो चुकी है। अब इस विषय को जल्दी से मैं आपको एक क्विक रिवीजन देते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ये विषय शुरू हुआ था 6वें नंबर सूत्र से। उस सूत्र से जहां स्व का प्रतिभासन कैसे होता है, वो आचार्य ने 6वें नंबर सूत्र में बताया था। जहां कहा था कि अपनी ओर उन्मुख होने से अपनी प्रतीति होती है और अपनी प्रतीति होने से ही अपना निर्णय होता है। कैसे फिर 8वें नंबर सूत्र में इसी को ही उदाहरण से समझाते हुए उन्होंने कहा था, घट महमात्मना वेद्मि, कि अर्थात मैं घड़े को जानता हूँ। तो मैं घड़े को जानता हूँ, यहाँ मैं घड़े को जानने के साथ साथ मैं जो हूँ ज्ञान जिसके थ्रू मैं जानता हूँ और जो जानन क्रिया है उसको इसको भी मैं जानता हूँ। इन शॉर्ट, मैं स्व और पर दोनों को जानता हूँ। ये विषय किसकी मुख्यता से है कि ज्ञान का स्वभाव जो है, प्रमाण का स्वभाव जो है वो स्वपर प्रकाशक है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर ये बात कही है। फिर 9वें नंबर सूत्र में कहा कि जैसे कर्म की प्रतीति होती है, वैसे ही कर्ता, करण और क्रिया की भी प्रतीति ज्ञान में सहज रूप से होती ही है। कर्म, जिस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं, जैसे घड़े का ज्ञान कर रहे हैं, तो वह घड़ा कर्म है और उसको जानने वाला कर्ता ज्ञान रूपी करण और ज्ञान रूपी करण और जानन रूपी क्रिया। तो इसकी भी प्रतीति होती ही है। तो कर्म के समान कर्ता, करण और क्रिया की भी प्रतीति होती है। तो फिर शिष्य कहता है, साहब ये बात समझ नहीं आ पा रही, ऐसे कोई बोलता तो है नहीं कि मैं ज्ञान द्वारा इस वस्तु को जान रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। तो यहाँ आचार्य ने कहा कि शब्द का उच्चारण किए बिना भी अर्थ का ज्ञान होता है। शब्दानुच्चारणेपि सस्यानुभवन मर्थवत। जिस प्रकार से दुनिया में हम किसी भी पदार्थ का ज्ञान करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उसका शब्दों के थ्रू उच्चारण करें। बिना शब्दों का उच्चारण किए बिना हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। वैसे ही स्वयं का उच्चारण किए बिना ही स्वयं का अनुभव होता है, स्वयं का ज्ञान होता है। ठीक है। फिर 11वें नंबर सूत्र में लास्ट में ये चर्चा यहाँ बताई कि ऐसा कौन पुरुष होगा या ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष माने, अथवा ऐसा माने कि मैं अपने ज्ञान द्वारा अन्य वस्तुओं को जान रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं को ही नहीं जान रहा हूँ, ऐसा माने। ऐसा कौन होगा? तो कह रहे ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बेसिक सी बात इतनी सी है, जो स्वयं को जानता है वही दूसरे को जानने में समर्थ होता है। ज्ञान स्व प्रकाशक है, तभी वो पर वस्तुओं का प्रकाशन कर पाता है। अगर ज्ञान स्व प्रकाशक भी ना हो तो वो पर पदार्थों का प्रकाशन नहीं कर सकता। जैसे जैसे कि जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, इस विश्व में जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, क्या वे अपने आप को जानती हैं? 6 द्रव्यों में अगर अपन बात करें तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 द्रव्य जो हैं, 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य हैं, ये स्व को नहीं जानते। तो स्व को नहीं जानने के कारण ये पर को भी नहीं जानते। तो सिंपल सी बात, यहाँ एक फंडा हमने यहाँ ये समझा था कि पर प्रकाशक होने के लिए स्व प्रकाशक होने की शर्त अनिवार्य रूप से है। ठीक है। और इसमें भी हमने फिर बहुत सारी बातें यहाँ समझी थी।
पर को समझने से पहले स्व को समझना आवश्यक है, ठीक है? और आपको याद होगा कि पहले भी ये बात बताई गई थी कि स्व को समझने के साथ-साथ अगर पर को कम भी समझा जाए, तो भी वह ज्ञान सम्यक है। लेकिन अगर हम सिर्फ पर को ही समझते रहें और स्व को समझे ही नहीं, तो वह ज्ञान सम्यक नहीं है, ठीक है? तो सिंपल सी 11वें नंबर सूत्र में कहा कि पदार्थ तो प्रत्यक्ष है, इससे ही हमें ये समझना चाहिए कि पदार्थ को तो ज्ञान जान ही रहा है, लेकिन वह ज्ञान स्वयं को भी जान रहा है, ठीक है? ये हमारी चर्चा यहाँ तक हो चुकी थी। फिर भी शिष्य ने कहा, साहब हमें एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, क्योंकि हम ये न्याय का विषय पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो कई बार कठिन भी लगता है। तो आप हमें एग्ज़ाम्पल दे दीजिए। तो यहाँ 12वें नंबर सूत्र में माणिक्यनंदी आचार्य इसको उदाहरण से समझाते हुए कहते हैं, प्रदीपवत अर्थात दीपक की तरह। और इस उदाहरण को हम पहले भी समझ चुके हैं। दीपक का काम क्या है? दीपक का काम यह है कि वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। दीपक से हमें सिर्फ और ही चीजें नहीं दिखाई देती, दीपक से दीपक भी दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता है? क्योंकि जब दीपक बुझा होता है और कमरे में अंधेरा हो तो दीपक नहीं दिखाई देता। दीपक दीपक को भी दिखाता है और दीपक अन्य चीजों को भी दिखाता है। जिस प्रकार से 12वें नंबर सूत्र में कहा, प्रदीप वत, वत माने समान और प्रदीप माने दीपक। प्रदीप लोगों के नाम भी होते हैं, ठीक है? तो प्रदीप वत माने प्रदीप नामक व्यक्ति की वत नहीं, उसके समान नहीं, माने दीपक के समान। दीपक स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान है, वह भी कैसा है? कैसा है हमारा ज्ञान? स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ये बहुत आपसे मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ी-बड़ी लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ हैं या वे इस प्रकार से कथन करते हुए पाए जाते हैं कि ज्ञान जो है पर को नहीं जानता अथवा ज्ञान जो है वो स्व को नहीं जानता। ऐसी बहुत-बहुत बातें कही जाती हैं। यद्यपि वे सारी बातें अपेक्षा से देखा जाए तो सही भी हैं। अपेक्षा है, स्यादवाद है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो न्याय में तो ज्ञान को ऐसा नहीं कहा कि स्वयं को ही जानता है या ऐसे नहीं कहा कि पर को ही जानता है। आपको ऐसा अध्यात्म में ऐसा अतिरेक सुनने को हमें मिलता है, जो कि अध्यात्म की विवक्षा से बिल्कुल सही भी है। अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान पर को जानते ही नहीं। तो वहाँ जो सारी बातें कही जाती हैं, वो सब अपेक्षा से कही जाती हैं। ऐसा सर्वथा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान पर को नहीं जानता। अगर ज्ञान पर को नहीं जाने, तो कि फिर केवल ज्ञानी कैसे रहें? ठीक है, केवल ज्ञान की बात तो छोड़ो, हम और आप भी तो कितने सारे पर पदार्थों को जानते ही हैं। तो हमें अपेक्षा को समझना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आचार्य बल देकर ये समझा रहे हैं कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ठीक है? आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशक है, वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। लेकिन आप जब प्रवचन सुनेंगे द्रव्यानियों की विवक्षा से या अन्य किसी अनियोग की विवक्षा से, तो कदाचित आपको ये सुनने को मिल जाए कि देखो ऐसा आपने सुनते हैं, इस जीव ने कभी ये स्व को जाना ही नहीं, हमेशा पर को ही जानता रहा, कभी अपने आप को जाना नहीं, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। हमेशा पर पदार्थों को ही जाना, पर को ही जाना, पर को ही जाना, आत्मा को जाना ही नहीं। हे जीव आत्मा को जानो, 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 ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ हमें ऐसा लगता है कि आत्मा स्वयं को जानता ही नहीं। फिर एक विवक्षा में ऐसे सुनने को मिलती है, जहाँ ये कहा जाता है कि अरे नहीं, आत्मा पर को जानता ही नहीं। आत्मा में तो ये पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, आत्मा पर को नहीं, आत्मा ने तो आत्मा को ही जाना, आत्मा ने पर को जाना ही नहीं। ये भी इस कथन आप लोगों ने अगर समय सार आदि के प्रवचन सुने हो, अध्यात्म के प्रवचन सुने हो, तो आपने ये विवक्षाएँ सुनी होंगी। सुनी है आप लोगों ने? अच्छा ये तो सुना ही है ना कि कभी हमने अपने आप को नहीं जाना।
ये तो बहुत सुना है प्रवचन में, अपने आप को जानने की प्रेरणा दी जाती है कि नहीं दी जाती है? एक्चुअल में देखा जाए, और सही भी है। हमारा उद्देश्य भी वही है, क्योंकि हमारा प्रयोजन ही उसी से सिद्ध होने वाला है। ठीक है? मोक्ष मार्ग में हम उसी से बढ़ने वाले हैं। तो वो गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या समझना है? हमें विवक्षाओं को समझना है, हमें अपेक्षाओं को समझना है। वहाँ किस अपेक्षा से बात कही जा रही है, यहाँ किस अपेक्षा से बात कही जा रही है। यहाँ ज्ञान का प्योर नेचर बताया जा रहा है। यहाँ ज्ञान का ये नेचर है, ज्ञान का ये स्वभाव है कि वो स्वयं को भी जान रहा है और अन्य वस्तुओं को भी जान रहा है, ये उसका नेचर है। लेकिन अध्यात्म में ये कहा जाता है कि ये जीव पर को ही मुख्य रखता है, स्व को मुख्य नहीं करता। पर को ही उपयोग में लाता है, स्व को उपयोग में नहीं लाता। पर का ही निर्णय करता है, स्व का निर्णय नहीं करता, इसलिए स्व को जाना ही नहीं। तो ये सब विवक्षाएं हैं। ठीक है? समझने योग्य है हम। आपने वो भी अगर क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक पढ़ी हो, नियम सार की, वहाँ एक गाथा कोट की गई है, जहाँ ये कहा गया है कि केवल ज्ञानी जो है, वो निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। ये भी सुना आप लोगों ने? अगर सुना हो तो कुछ पल्ले पड़ रहा होगा। अब पहली बार आप मेरे से ही सुन रहे होंगे तो मुश्किल बात है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार ही सुन रहे हो, तो फिर मैं इस चीज़ को नहीं छेड़ूँ। मैं मेरा इंटेंशन क्या है, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको सारी अपेक्षाएँ बता दूँ, कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कहा जाता है और उसमें अपेक्षाएँ होती हैं। अब देखो, ये नियम सार में कुंद कुंदाचार्य ने कहा, ये सुन लीजिए आप, मेरे ही से सुन लीजिए। नियम सार में कुंद कुंदाचार्य ने ये कहा है, वो गाथा रेफरेंस आप देख लीजिएगा, पूछेंगे तो मैं आपको वो बता भी दूँगा देख कर के, कि ज्ञान जो है अथवा केवल ज्ञानी जो है, सर्वज्ञ परमात्मा जो है, वो निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। अब यहाँ तो ऐसा कोई निश्चय व्यवहार यहाँ घटित किया नहीं गया। अब वहाँ किस अपेक्षा से कहा गया है, वहाँ इस अपेक्षा से कहा गया है। देखो, एक तो हम ऐसा समझ, लोग पता है ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चय से किसको जानते हैं? स्व को। और पर को जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं? व्यवहार से जानते हैं। व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार ने कैसा है? अभूतार्थ है। और अभूतार्थ है माने वैसा नहीं है, वैसा नहीं है माने झूठा है। इसका मतलब केवल ज्ञानी पर को जानते हैं, ये व्यवहार ने से कहा गया है और ये झूठा है। इसका मतलब केवल ज्ञानी पर को नहीं जानते। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा है नहीं। ये भी समझिएगा। क्यों नहीं है? तो फिर व्यवहार का मतलब, अरे भाई, व्यवहार का मतलब झूठा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर व्यवहार झूठा होता, तो व्यवहार के कथन करने से हमें झूठ नाम का पाप लगता। लेकिन जब हम व्यवहार से कथन करते हैं ना, तो हमें झूठ नाम का पाप नहीं लगता। जब मैं आपको बोलूँ कि मैं अच्युतांत हूँ, तो ये व्यवहार न का कथन है, क्योंकि शरीर आश्रित कथन किया जा रहा है। तो जब मैं आपको ये बोलूँ कि मैं अच्युतांत हूँ, तो मुझे ऐसा बोलने पर झूठ नाम का पाप नहीं लगता। लेकिन अगर मैं ऐसा मानता हूँ, तो मुझे मिथ्यात्व नामक पाप ज़रूर लगता है, जो कि सब पाप का बाप है। सावधानी समझ में आ रही है आपको? तो केवल ज्ञानी स्वयं को तन्मय होकर के जानते हैं, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा होकर के जानते हैं, और पर पदार्थों को ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसे रूप से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो व्यवहार से जानते हैं, और स्वयं को तन्मय होकर के कि मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है? जैसे एक माँ है, पार्क में आई है, खूब बच्चों के साथ उसके बच्चे भी खेल रहे हैं। वो अन्य सब बच्चों को जानती है कि नहीं जानती है? लेकिन क्या वो ये जानती है कि सारे बच्चे मेरे हैं? उन सभी बच्चों में से वो अपने बच्चों को भी देखती है, पंचायत करते हुए, मैंने बातें भी, सहेलियाँ भी बातें कर रही हैं, बीच-बीच में नज़र भी जा रही है, चेक भी कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चे को भी देख लेते हैं, अन्य बच्चों को भी देख लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को देखते हैं तो फिर उसमें क्या क्या फीलिंग होती है, क्या भावना होती है, क्या मान्यता होती है? कि ये अपने हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। और अन्य बच्चों में, ये मेरे नहीं है, ऐसा, ये मेरे बच्चे नहीं है, ऐसे अपने आप से फीलिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती है?
ऐसे ही केवल ज्ञानी जब आत्मा को जानते हैं तो क्या फील होता है, कैसा अनुभव होता है कि ऐसा ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा ही नहीं, यही मैं हूँ। और जब वे पर पदार्थों को जानते हैं तो ये मैं नहीं हूँ। तो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि वो व्यवहार से जानते हैं। ठीक है, मेरा इंटेंशन इस बात को या इस प्रकरण को लेने का बस इतना सा था कि आप ये बात समझ पाए कि हमें अन्य अन्य जगहों पर अलग अलग अपेक्षाओं से स्व को जानता है, मात्र पर को जानता है, स्व को जानना चाहिए, पर को भी जानना चाहिए, मैंने ऐसे ऐसे कथन बहुत मिल जाएंगे। लेकिन नेचर वाइज बात करें तो ज्ञान कैसा होता है एक्चुअल में, ज्ञान एक्चुअल में देखा जाए तो वो स्वपर प्रकाशक होता है, स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। किसकी तरह, किसकी तरह, हमेशा ध्यान रखिए, प्रदीपवत, कितना तो छोटा सा है। कोई भी आपको बोले ना तो आप तुरंत बता दीजिए नहीं नहीं, माणिक्य नंदी आचार्य ने कहा प्रदीपवत, दीपक की तरह। देखिए, हालांकि अर्थ तो हमने बता ही दिया। प्रदीपवत 12वें नंबर का सूत्र है, जिसका अर्थ है दीपक के समान। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, जिस प्रकार से दीपक स्वपर प्रकाशक होता है। अब सोचिए, दीपक स्व प्रकाशक ही हो और पर प्रकाशक नहीं हो तो क्या कैसा रहेगा? आपके घरों में जो ट्यूबलाइट लगी हैं वो सिर्फ ट्यूबलाइट को ही दिखाए और किसी चीज को नहीं दिखाए, तो आप लोग लगाओगे अपने रूम में? कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ट्यूबलाइट स्वयं को तो प्रकाशित नहीं करे, अन्य पदार्थों को प्रकाशित करे तो चलेगा? आपको याद है कि क्यों नहीं चलेगा? चलो मैं पूछ लेता हूँ, क्यों नहीं चलेगा? ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था। एक दोष बताया था कि अगर दीपक को ही किसी स्वयं को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़े, ये तो आप तो कितना इजी कर दिया, मैंने पूरा ही बता दिया, तो फिर डैश नाम का दोष आता है। अब वो डैश नाम का दोष कौन सा है? कौन कौन बताएगा? याद कीजिए कौन सा दोष था वो? हाँ बताइए शशि जी। अनवस्था दोष लगेगा। बहुत सुंदर। चलिए, मुझे आप लोग बोल रहे थे तो भी मुझे आपके बोलने से समझ में आ रहा था कि आप लोगों को पता है, अनवस्था नामक दोष लगेगा। ठीक है, इसीलिए ज्ञान जो होता है वह स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर सूत्र की ओर, और इस अध्याय का अंतिम सूत्र। आज हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस 13वें नंबर का अंतिम सूत्र है ये। अब यहाँ बात चल रही है कि उस प्रमाण की प्रमाणता कैसे आती है। ये थोड़ा ये टंग ट्विस्टर लग गया, ये क्या हो गया प्रमाण की प्रमाणता? तो सिंपली मैं आपसे पूछूं, प्रमाण ज्ञान प्रमाण क्यों है? वही प्रमाण क्यों है और उसमें प्रमाणता कैसे आती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति है। ठीक है, तो फिर आपने कहा कि यही व्यक्ति प्रामाणिक क्यों है, अन्य व्यक्ति प्रामाणिक क्यों नहीं है? इसकी प्रामाणिकता कहाँ से आई? प्रमाण की प्रमाणता, ये विषय अब समझ में आ रहा है? जैसे अपन कहते हैं ना, नहीं नहीं वो तो नहीं कह सकते, प्रमाण की प्रमाणता ही समझिए, प्रमाण की प्रमाणता। तो यहाँ कह रहे प्रमाण की प्रमाणता कैसे आती है? प्रमाण, और सिंपल भाषा में कहें तो ज्ञान देखो प्रमाण क्या है इसको समझिए,
ये पहली बार आप लोग सुनते हैं ना, इसलिए थोड़ा कठिन लग जाता है। प्रमाण क्या होता है? एक शब्द में आंसर दीजिए, क्या होता है प्रमाण? ठीक है, सम्यक ज्ञान। और छोटा करना तो ज्ञान, ज्ञान भी कह सकते हैं। ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि प्रमाण की प्रमाणता माने ज्ञान का निर्णय कैसे होता है, किसी भी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है, आप तो हमें ये बताइए। आप लोगों को अभी परीक्षा मुख का ज्ञान हो रहा है ना, तो परीक्षा मुख का ज्ञान कैसे होता है बताइए। परीक्षा मुख का ज्ञान आपको कैसे हो रहा है? सिंपल सी बात पूछा। ज्यादातर आप में से महिलाएं हैं, आप लोगों को खाना कैसे आता है? खाना बनाना तो आता ही होगा, ठीक है। मुझे ही आता है, तो आपको भी आता होगा। तो बताइए, खाना बनाना, खाना बनाने का ज्ञान आपको कैसे आया? अरे नहीं नहीं, मैं तो इनबॉर्न टैलेंट था, पैदा होके ही बहुत सीख गया था। ऐसा तो कोई नहीं है ना। हाँ, छोटे पे घर घर जरूर खेला होगा आपने, उसमें हमने थोड़ा बहुत ऐसे करके ड्रामा कर लिया होगा। देखो सिंपल सी बात आप समझना, हम सभी ने, मैंने भी खाना बनाना सीखा है कि नहीं सीखा है? जब हमें पहली बार नहीं आता था, तब हमने सीखा है। फिर जब हमने सीख लिया, तब हमने दोबारा नहीं सीखा है। आया समझ में क्या कह दिया? देखो मैं फिर से कहता हूँ, हमने पहली बार भोजन बनाने का ज्ञान दूसरे से सीखा। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, वो दूसरा मेरी मम्मी भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, बगल वाली भाभी भी हो सकती है, और यूट्यूब भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आजकल तो ज्यादातर रेसिपीज बनाई जाती हैं यूट्यूब को देखकर ही। बच्चे एक ही तरीके की लौकी खा करके बार बार बोर हो जाते हैं, तो फिर माँ को भी नई लौकी की रेसिपी देखनी पड़ती है। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आपने एक बार सीख लिया, तब आपको क्या दूसरे की आवश्यकता होती है? नहीं होती। आज आज आप आराम से एक बार में ही बिना किसी के प्रवचन दिए ही अरहर की दाल तुरंत बना दोगे, कि बताने की जरूरत है कि कैसे बनानी पड़ती है। लेकिन जब आपने पहली बार बनाई थी, तब तो बताने की जरूरत थी ना, कि इतना नमक डाल दो, इतना ये डाल दो, ऐसे उबाल दो, ऐसा कर दो, फिर ऐसे बघार लगाओ, इत्यादि इत्यादि। सिंपल सी बात है, किसी भी पदार्थ का निर्णय अनभ्यास दशा में परता होता है, और अभ्यास दशा में स्वतः होता है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, लेकिन है नहीं। अनभ्यास माने जिसका हमें अभ्यास नहीं हो, जिसकी हमें प्रैक्टिस नहीं हो, और अभ्यास जिसकी हमें प्रैक्टिस हो गई हो। तो किसी भी पदार्थों का निर्णय जो है, वो दो तरीके से होता है। अगर हमें उसकी प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर तो हमें स्वयं से ही हो जाता है। और फिर जब तक हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है, अनभ्यास दशा है, तब तक वो पर के माध्यम से होता है। ये कुछ अभी जो मैंने आपको समझाया, वो समझ में आया ना आपको? देखिए अभी हम और समझेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र का अर्थ समझेंगे, फिर थोड़ा और देख लेंगे। देखिए 13वें नंबर का सूत्र है, मैं एक बार सूत्र बोलता हूँ और फिर मैं आप लोगों से बुलवाऊंगा। तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च, इजी है। तत्प्रामाण्यम, तत्, अब देखो तत् जो हम बोले ना, वो बहुत जल्दी होना चाहिए क्योंकि आधा है। अगर हम बोले तत्, तो पे तो गलती उच्चारण हो गया, क्योंकि यहाँ तो आधा ता है और आपने पूरा पढ़ दिया। ठीक है, तो तत्प्रामाण्यम, अब प्रामाण्यम नहीं होना चाहिए, प्रा है तो वो प्रा हमें उतना आना चाहिए। ठीक है, तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च, तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च। ठीक है, इजी है। कौन पढ़ेगा? मैं तो ऐसे ही अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, किसी को भी। हाँ भारती जी। नए नए लोग जो हैं उनको भी तो मिले।
हाँ यशवंत जी। प्रामाण्यम स्वतः परतश्च। बहुत सुंदर। मैं समझता हूँ ये इजी है तो आप सभी लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसके अर्थ पर आते हैं। इसको पहले हम अलग अलग करते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि संस्कृत में ना शब्द मिक्स होते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, एक जो हमें इतना लंबा सा दिखता है वो एक नहीं होता, उसमें तीन चार होते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे। तो पहले हम उनको अलग अलग करते हैं। ये ग्रुप में जो रहते हैं ना, संधि जो इसे बोलते हैं संधि, इनका हम विच्छेद कर देते हैं, माने अलग अलग कर, संधि विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहले है तत्प्रामाण्यम। इस तत्प्रामाण्यम में दो शब्द हैं, तत् और प्रामाण्यम। ठीक है, तो तत् अलग हो गया और प्रामाण्यम अलग हो गया। स्वतः तो एक ही है। और परतश्च, परतश्च में परतः अलग है और च अलग है। च मतलब और। थोड़े थोड़े शब्द तो सीख जाइए। जैसे मैंने आपको वत समझाया था ना, प्रदीप वत, तो क्या हो गया, दीपक के समान। मैं आपसे कहूं ज्ञान वत, तो क्या हो गया, ज्ञान के समान। ठीक है, ऐसे ही चा समझ जाइए। चा का मतलब क्या होता है, और। संस्कृत में चा का मतलब क्या होता है, और होता है। तो तत्प्रामाण्यम, तत् माने उसकी, उसकी माने किसकी, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, पूरे अध्याय खत्म होने को आ गया। देखो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, केबीसी खेल लेते हैं, कोई बात नहीं थोड़ी देर। तत् माने उसकी, उसकी माने किसकी, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपूर्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी स्व, ऑप्शन नंबर सी, बी हो गया सी प्रमाण, ऑप्शन नंबर डी व्यवसायत्मक। ठीक है, अब बताइए किसकी बात चल रही है। यहाँ बात चल रही है प्रमाण की, क्योंकि सबसे पहला हमारा मूल विषय क्या है, मूल विषय वो अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम स्व का निर्णय ये सब नहीं है। आचार्य ने ये नहीं कहा कि मैं स्व ज्ञान स्व को जानता है तो मैं ये बताऊंगा, ये कहा था क्या मंगलाचरण में, नहीं कहा। क्या आचार्य ने ये कहा था कि मैं अपूर्वार्थ बताऊंगा तुम्हें कि अनिश्चितो अपूर्वार्थ इत्यादि क्या होता है, व्यवसायत्मक क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, ये सब नहीं कहा आचार्य ने। आचार्य ने तो कहा कि हम तुम्हें प्रमाण और प्रमाणाभास बताएंगे। इसका मतलब मूल विषय क्या है, प्रमाण है। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र का मूल विषय क्या है, तत्वार्थ निरूपण है, अथवा मोक्ष मार्ग का निरूपण है। ठीक है, ये मूल विषय है। फिर उप विषय भी आते हैं। तो यहाँ हमारा मूल विषय चल रहा है प्रमाण। तो तत् माने प्रमाण, उसकी जो प्रामाण्यम है, प्रामाण्यम मतलब प्रमाणता। आपने देखा है ना, हर सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है, लाइन कैसे शुरू होती है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान फलाना 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 निवासी फलाना फलाना फलाना, इनकी आयु इतनी है, इनका ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र आप देखिए, उठाकर देखिए, अपना जन्म प्रमाण पत्र देखिए, अपना आय प्रमाण पत्र देखिए, अपने जितने भी ये प्रमाण पत्र होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, इन प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाता है। होता है कि नहीं जाता है। अब कौन सा सर्टिफिकेट सही है और कौन सा सर्टिफिकेट बेकार है, फर्जी भी तो बनते हैं। तो सर्टिफिकेट की असलियत कहाँ से पता चलती है, इसे हम बोलते हैं उस प्रमाण की प्रमाणता। आपको समझ में आ रहे हैं, माने वो जो सर्टिफिकेट है वो सही है। ऐसे ही प्रमाण का यथावतपना कैसे पता चलता है, कि प्रमाण जो जान रहा है वो पदार्थों को सही रूप से जान रहा है। प्रमाणता का मतलब आया समझ में सभी लोगों को, फिर से सुन लीजिए, माने लिख लीजिए, अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए, अगर आपकी खुद की जिनवाणी है तो आप उस जिनवाणी पर लिख लीजिए, जिससे आप कभी भी पढ़ें तो आपको वो शब्द ख्याल में आए। क्योंकि आज तो आपने सुन लिया, पहली बार ही सुना आपने ये विषय, दोबारा आप ये प्रवचन में भी ऐसा नहीं सुनते तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। फिर वो अनिश्चित अपूर्वार्थ, फिर ये परीक्षा में अनिश्चित अपूर्वार्थ जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लिख लीजिए जिससे वो याद आ जाएगा।
फिर याद हो जाएगा तो प्रमाण ज्ञान की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर अगर संशय पेपर या नित्यवसाय बना रहा कि प्रमाणता क्या था, ये था कि ये था, फिर तो समारोह हो गया, वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं कहला पाएगा। ठीक है, तो प्रामाण्यम का मतलब होता है पदार्थों को यथावत जानना। और जानना कैसा है? निर्णयात्मक। यहाँ आपने एक चीज तो समझी, एक चीज आपने स्पेशलिटी नोटिस की आपने, कि यहाँ जब जब ज्ञान की बात चल रही है, जानने की बात चल रही है, तो कौन से जानने की बात चल रही है? निर्णयात्मक। इसका मतलब यहाँ सिर्फ कोरी जानकारी की बात नहीं चल रही है, निर्णय पूर्वक जानकारी की बात हमेशा चल रही है। तो पदार्थों को यथार्थ जानना, यह कहलाता है उसका प्रामाण्यम। देखिए, तो अब यहाँ पर उस प्रमाण की प्रमाणता को बता रहे हैं, मतलब कि पदार्थों को यथार्थ जानने का निर्णय कैसे होता है। तो तत्प्रामाण्यम, उसकी जो प्रमाणता है वह कैसा होता है? स्वतः परतश्च। च का मतलब और, तो क्या होगा? स्वतः और परतः होता है। सूत्रार्थ समझ में आया? प्रमाण की जो प्रमाणता है वह स्वतः और परतः होती है। स्वतः कब होती है? अनभ्यास दशा में। और परतः कब होती है? सॉरी, स्वतः कब होती है? जब अभ्यास दशा होती है। और परतः कब होती है? जब अनभ्यास दशा होती है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक बार मंदिर चले जाने के बाद अपने घर का एड्रेस पूछते हैं? भूल जाते होंगे ना कभी कभी तो। आप लोगों को भूलने की बीमारी है ना, अपना एड्रेस तो भूल जाते होंगे। इतनी गम इतनी गंभीर समस्या तो नहीं है ना? अगर इतनी हो तो आप ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लीजिए और किसी को साथ लेकर के जाइए। देखो, सिंपल सी बात इतनी सी है, हमें अपना घर का एड्रेस क्यों नहीं पूछना पड़ता? अभ्यास। क्योंकि हमें उसका ज्ञान कैसे हो जाता है? स्वतः हो जाता है। और याद कीजिए, जब आप पहली बार अपने मायके से ससुराल आए होंगे और तब आप कहीं बाहर से गए होंगे, तो मे बी आपको कंफ्यूजन हुई होगी। इसीलिए हमेशा जब भी हम आप लोगों के सभी के यहाँ होता है, जब भी कोई नई बहू आती है तो उसको किसी ना किसी के साथ ही भेजा जाता है। या तो वो सास के साथ जाती है, या उसकी जो भी कोई भी घर में कोई फीमेल मेंबर होता है, बहन को जो भी हो, तो उसके साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अकेले बहू को भेज दिया तो क्या होगा? बेचारी पता नहीं किसी और घर में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो ज्ञान है वो प्रमाण रूप से नहीं हो पाया है, क्योंकि उसको संशय पेपर या नित्यवसाय बना रहता है। पता नहीं ये वाली गली थी कि वो वाली गली थी, विपरीत गली में चले जाएं। तो फिर अब चलो घर ही में तो जाना है, किसी के भी घर में चले जाओ, ऐसा नहीं होता है ना? तो सिंपल सी बात इतनी सी है, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तब हमें लोगों से एड्रेस पूछना पड़ता है ना? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो आपको सही एड्रेस का ज्ञान अनभ्यास दशा में कैसे होता है? परता होता है, माने दूसरे के माध्यम से होता है। तब आप कहेंगे, नहीं नहीं पंडित जी, आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ आ जाता है, हम किसी से अपना विंडो खोल करके नहीं पूछते। और कोविड और चल रहा है, हम किसी से नहीं पूछेंगे कि भाई साहब फलाना एड्रेस कहाँ है, हम तो जीपीएस से ही सेट कर लेते हैं और आराम से मोबाइल के थ्रू। अरे भाई, मोबाइल भी तो पर ही है, मोबाइल स्व थोड़ी ना है। अनभ्यास दशा में कोई भी व्यक्ति अपने घर का जीपीएस सेट करके नहीं जाता कि मंदिर से घर जीपीएस के थ्रू, गूगल आपको नहीं बताता क्योंकि उसका अभ्यास हो गया है। लेकिन अगर आप कोई नई जगह जाते हैं तो फिर आप अपना जीपीएस सेट करके जाते हैं। इसका मतलब आपको किसी भी पदार्थ का ज्ञान जब तक अभ्यास नहीं होता तब तक दूसरे के थ्रू होता है, और जब अभ्यास हो जाता है तब हमें स्वतः हो जाता है। आया समझ में? बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है? ऐसा अपन अपने जीवन में होता है कि नहीं होता है? किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का। देखो, कोई भी नया काम अपन सीखते हैं तो एक बार हमें दूसरे बताते हैं कि ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। और लेकिन जब एक बार आ जाता है तब
तब अपने आप से पता चल जाता है, होता है कि नहीं होता है। लोग कहते भी हैं कि सीख लो, एक बार बताना पड़ेगा, फिर अगली बार से अपने आप आ जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नई स्किल सीखना हो, नई चीज सीखना हो, नई चीजें कोई भी सीखना हो, तो लोग ये कहते हैं कि आप एक बार सीख लो, एक बार हम बता देंगे, एक बार की मेहनत है, बाद में तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही जब कोई नया-नया व्यापार करता है, तो वो दूसरे से सजेशन लेता है, दूसरे से सलाह-मशवरा लेता है कि भाई साहब ये करें कि नहीं करें। लेकिन जब एक बार हम व्यापार में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो फिर अपने आप होता रहता है। आपका भी अभी भोजन का एग्ज़ाम्पल दिया था ना, भोजन बनाना एक बार सीखना पड़ता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। लेकिन अब थोड़ी ना कोई फ़ोन करता है, आप में से कोई भी नहीं करता होगा कि मम्मी रोटी कैसे बनाएँ? आटे में कितना पान अब तो हमें इतना अभ्यास हो गया है कि यहाँ तो हम आटा मारते रहते हैं, यहाँ हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वहाँ हम रोटी भी पलट देते हैं, वहाँ हम कुकर का भी सारा ध्यान रख लेते हैं, वहाँ सब्ज़ी भी चला देते हैं और बच्चों को भी देख लेते हैं, इतना अभ्यास हो गया है। तो बात इतनी सी है कि किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान जब होता है, तो जब तक हमें नहीं आता, तब तक वो पर के थ्रू होता है। ठीक है? अनभ्यास दशा में वो पर के माध्यम से होता है और अभ्यास दशा में वह स्वतः और स्वयमेव हो जाता है। ठीक है? तो उस प्रमाण की प्रमाणता माने पदार्थों का यथार्थ जानने का जो निर्णय है, वो अभ्यास दशा में अपने आप से और अनभ्यास दशा में पर पदार्थों से होता है। ठीक है? किसी भी जैसे ढोलक सीखना हो, तो ढोलक बजाना कैसे आता है? कैसियो बजाना कैसे आता है? कोई ट्रेनर ही तो सिखाता है ना, ढोलक बजाने वाला, कैसियो बजाने वाला। वो एक बार आपको सिखाता है, बताता है, अनभ्यास जब तक अनभ्यास दशा होती है। फिर जैसे अभ्यास हो जाता है, वैसे अपने आप आँख बंद करके बजाने लग जाते हैं। ऐसी ड्राइविंग सारी चीज़ें हैं, एक बार बतानी पड़ती है और फिर जब अभ्यास हो जाता है तो ड्राइविंग ऐसी ये नेचर है। मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे मैं कितने करोड़ों एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव नेचर ही ऐसा है। अनभ्यास दशा में परता होता है और अभ्यास दशा में स्वतः होता है, तभी वो ज्ञान यथार्थ हो पाता है। ठीक है? तो यथार्थ ज्ञान की यहाँ बात की गई। पहला अध्याय अपना यहाँ पर खत्म हो गया। द्वितीय परिच्छेद जो है, वो अपन शुरू कर दें? 5-4 मिनट है। एक बहुत छोटे से सूत्र हैं, या अब तो बहुत छोटे-छोटे हैं, इतनी-इतनी लंबी-लंबी चर्चा नहीं है। चलिए द्वितीय परिच्छेद पे अपन पहुँचते हैं। पहला, बहुत छोटा-सा सूत्र है, तद्वेदा, तद्वेदा, तद्वेदा। आप लोग सुन पा रहे हैं? तद्वेदा, ठीक है? तद्वेदा, तत् माने वह माने क्या? प्रमाणता? नहीं, नहीं, प्रमाण। द्वेधा, क्या अर्थ होगा इसका द्वेधा? अच्छा मैं उँगली और बता रहा हूँ। क्या अर्थ होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ द्वेधा इसका क्या मतलब होगा? द्वेधा का मतलब है 2, ठीक है? माने तत् द्वेधा। वह जो ज्ञान है, वह जो प्रमाण है, वो कितने प्रकार का है? दुविधा। दुविधा माने वो दुविधा नहीं, जिसमें हम उलझ जाते हैं। एक भजन भी है बहुत प्राचीन, दुविधा कब जय है या मन की, बहुत पुराना भजन है, प्राचीन भजन है, आपने सुना होगा। दुविधा कब जय है या मन की, इस मन की दुविधा कब जाएगी, उस भजन में ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ द्वेधा माने 2 विधि माने प्रकार। प्रमाण जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है? और वो 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? वो यहाँ अगले नंबर सूत्र में बताने वाले हैं। दूसरे नंबर सूत्र में ले लें, बहुत छोटा-सा है। प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्षेतर भेदात, ठीक है? ईज़ी है। प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्षेतर भेदात, ठीक है? ईज़ी है। बहुत सूत्र भी बहुत ईज़ी है, 2 शब्द ही हैं, प्रत्यक्ष और इतर और भेदात। प्रत्यक्ष, इतर और भेदात मिलके क्या बन गया? प्रत्यक्षेतर भेदात।
इजी है। प्रत्यक्ष तो समझ में आ गया आपको, बहुत हम यूज करते हैं। एक तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण और है इतर। इतर माने अपोजिट। प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या होता है? परोक्ष। ठीक है, ठीक है, अनुलोम विलोम पढ़े हैं हमने। ठीक है, मोटे का उल्टा क्या होता है? पतला। गोरे का क्या होता है? काला। ऐसी प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या होता है? परोक्ष। इसका मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदात। प्रमाण जो है वो दो प्रकार का है। इसका मतलब 3, 4, 5, 6 आदि प्रकारों का नहीं है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? वे दो प्रकार हैं प्रत्यक्ष और उससे इतर माने परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद हैं। किसके भेद हैं? प्रमाण के भेद हैं। ठीक है, अन्य मतावलंबी जो हैं वो अलग अलग मानते हैं। क्या अलग अलग मानते हैं? जैसे चारवाक, आपको बताया था ना, चारवाक होते हैं जो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, ना कुछ होता ना कुछ होता, ना आगे कुछ नहीं होने वाला, ना पुण्य है ना पाप है, ना स्वर्ग है या नरक है। वे लोग सिर्फ प्रत्यक्ष ही मानते हैं। जो दिख रहा है बस, जो दिख रहा है बस, जो दिख रहा है बस। तो चारवाक जो हैं वो क्या मानते हैं? सिर्फ प्रत्यक्ष ही मानते हैं। तो हमने कह दिया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं है, परोक्ष भी प्रमाण है। ठीक है, क्यों है, कैसे, ये धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बौद्ध भी दो प्रमाण मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं? बौद्ध दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो यहाँ बौद्ध भी दो प्रमाण मानते हैं, जैन भी दो प्रमाण मानते हैं। जैन कौन कौन से मानते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। और बौद्ध कौन कौन से मानते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। एक है सांख्य। ठीक है, अब तो थोड़े बहुत परिचय हो जाइए। चारवाक तो अब समझ में आता है ना किस मेंटेलिटी वाले। बौद्ध भी समझते हैं, दुनिया में काफी प्रचार है। आई गेस सेकंड या थर्ड सबसे मोस्ट फॉलो करने वाला रिलीजन है बौद्ध पूरी दुनिया में, है ना। अपने यहाँ भले ही कम हो, लेकिन जापान में, चाइना में, नॉर्थ में, नीचे साउथ में, और भी इंडिया को छोड़कर आसपास में बहुत 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 कंट्रीज में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। सांख्य, ठीक है, ये सांख्य क्या होते हैं? ये सांख्य तीन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और एक और जोड़ दिया इन्होंने, शब्द। ठीक है, और जैन सिर्फ दो ही मानते हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, परोक्ष प्रमाण क्या होता है, इसकी चर्चा आगे आने वाली है। तीसरे नंबर का जो सूत्र है ना, उसमें प्रत्यक्ष और फिर आगे धीरे धीरे परोक्ष आदि की चर्चा भी आने वाली है। इसको अपन कल पढ़ लेंगे। अभी इतना विषय आपको समझ में आ गया। भले ये मत समझिए कि दूसरे क्या मानते हैं, वो इसमें इतना इंटरेस्ट मुझे भी नहीं है, और इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये मानिए कि जैन दर्शन में क्या माना गया है, उतना तो हमें समझना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण कहे गए हैं। ठीक है, अब शेष चर्चा अपन जो है उनकी कल कर लेंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, कठिन पड़ रहा है तो बता दीजिएगा, और मैं ट्राई करूंगा सिंपल करने का। ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। भैया ये प्रथम परिच्छेद के जो 13 सूत्र हो गए, इनका एक बार या तो क्लास में उच्चारण एक बार करवा दीजिए या फिर उसका ऑडियो भेज दीजिए। ठीक 13 है, सूत्र का। चलिए थैंक यू। ठीक है, ऐसा कर लेंगे अपन। थैंक यू। तो अपन ऐसा करते हैं, आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। आप लोग बड़े हो लेकिन फिर भी होमवर्क ले लो, स्वाध्याय रूपी ही होमवर्क है। आप लोगों को पहले अध्याय के पूरे 13 सूत्र लर्न करने हैं, कर लेंगे? वैसे तो इजी है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी कर पाए तो आप शुद्ध उच्चारण तो कर लीजिए। ठीक है,
आज मुश्किल से पूरे 24 घंटे, मुझे पता है आप लोग व्यस्त भी रहते होंगे, 10 मिनट निकालिएगा, 10 मिनट अभी क्लास के बाद भी 10 मिनट रुक जाइएगा और खुद आराम से एक बार पूरे सूत्र अच्छे से पढ़ लीजिए। कल मैं आप लोगों से पहले अध्याय के पूरे 13 सूत्र शुद्ध उच्चारण पूछूंगा और अगर कोई याद कर लेगा तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, याद भी करने की सोचिए, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो फिर शुद्ध उच्चारण तो सीख ही जाइए। जय जिनेन्द्र भैया। भैया जय ये मैं जिनेन्द्र। पूछना था कि जैसे आपने जो संधि विच्छेद किया तो तत् प्रमाण्य स्वतः परतः च किया आपने, मतलब ये तो हलंत वाला त है कि सेमी कॉलन वाला त होगा, मतलब हलंत ता है, तत् में जो त है वो हलंत है। तो ये जब ये हलंत वाला त बनता है तो जब ये जुड़ेगा तो परश्च हो जाएगा। नहीं, कहाँ, वो तो परतः इसमें है, परतः, वहां तो विसर्ग है ना, वो तो पूरा उसमें वो है। माने वो संस्कृत के हिसाब से पूरा बना हुआ है, उसमें हलंत नहीं है। तत्व में जो है ना वो हलंत है, और जो परता है वहां तो बिल्कुल उसमें शब्द अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो व्याकरण रूप से बना हुआ है, परतः, विसर्ग लगती लेकिन ना, जब विसर्ग। तो परतः हम ये विसर्ग लगा देंगे तो और लेकिन जब पढ़ेंगे तो हम परश्च ही पढ़ेंगे ना। परतश्च पढ़ेंगे ना, परश्च क्यों बट पढ़ेंगे? इसमें जिनवाणी में परश्च तो लिखा ही नहीं है, वही कह रही थी। तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च, यही तो लिखा है। इसमें नहीं लिखा हुआ, ये जो नई वाली है ना इसमें तो है ही नहीं, आधा तो होगा क्या इसमें? नहीं, परत और श्च, तो पूरा है। हाँ, परत फिर आधा श पिच्च, तुम तो लिख, ये वाली जिनवानी में फिर एरर है शायद। हाँ। और आप इसके जो पीछे सूत्र दिए गए हैं एक बार उसमें चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, पीछे सूत्र दिए गए हैं ना। हाँ इसमें भी लेकिन परश्च ही लिखा है, तो नहीं है। तो परतश्च है। अच्छा ठीक, ठीक है। और मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला कि हम प्रमाण की प्रामाणिकता कब है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रमाण की प्रामाणिकता दो तरीके से होती है, एक स्व से होती है या पर से होती है। स्व जो से होगी वो अभ्यास दशा में होगी और जो पर से होगी वो अनभ्यास दशा में होगी। यही हुआ ना भैया? ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए, और किसी को कोई पूछना है? चलिए, तो हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान